हेलो एवरीवन। मैंने आप सभी के लिए एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजी की एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर, और ये होगा दूसरा पार्ट जिसके अंदर हम बी रिलेटेड टर्म्स और सी रिलेटेड टर्म्स जो कि एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इन सारे टर्म्स का आज के इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर में जंप मारने से पहले, डिटेल्स में जाने से पहले इन सारे टर्म्स को क्लियर करते जाएं, बिकॉज बार बार जब आप एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, वेदर इट इज सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हर जगह पर आपको इन शब्दों को देखने को मिल ही जाएगा। सो क्यों ना हम इन सारे टर्म्स को क्लियर कर लें। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद डेफिनेटली पार्ट 1 को देखिएगा। उसमें मैंने सारे ए रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कवर करके दिया है। आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे बी रिलेटेड टर्म से। पहला टर्म आप सभी के सामने है एंड दैट इज बोनसाई। क्या होता है बोनसाई? बोनसाई बेसिकली चाइना का ओरिजिन है, ये बोनसाई का कॉन्सेप्ट, और इसमें हम प्लांट्स को मिनिएचर फॉर्म प्रदान करते हैं। मिनिएचर का मतलब जो नॉर्मल साइज होता है उससे बहुत ज्यादा छोटा, such kind of things are known as miniature. So bonsai is the art of मेकिंग मिनिएचर प्लांट्स। मिनिएचर प्लांट्स बनाने की जो कला है दैट इज नोन एज बॉन्साई, और बॉन्साई का ओरिजिन चाइना ही माना जाता है। सो बी से हमने जो पहला टर्म पढ़ा दैट इज बॉन्साई। बॉन्साई हॉर्टिकल्चर में काफी कॉमनली पूछा भी जाता है अलग अलग पेपर्स में। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। आजकल का ट्रेंडिंग सवाल बना हुआ है, आप कोई भी पेपर XYZ उठा करके देख लो, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी से, बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस से आपको डेफिनेटली सवाल देखने को मिलेगा। बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? किसी भी क्रॉप को, किसी भी वैरायटी को न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाना, न्यूट्रिएंट में रिच बनाना, दैट इज नोन एज बायो फोर्टिफिकेशन। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट डेंसिटी ऑफ द फूड इज इंक्रीज। जी हाँ, खाने की चीजों में न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा देना इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, गोभी की एक वैरायटी होती है, कॉलीफ्लावर की एक वैरायटी है जिसका नाम है पूसा बीटा केसरी। आप में से जिन भी बच्चों ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, उसमें आपको ये सवाल देखने को मिला भी होगा। पूसा बीटा केसरी कॉलीफ्लावर की बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। इसमें क्या चीज जरूरत से ज्यादा पाई जाती है? बीटा कैरोटीन। यही वो बीटा कैरोटीन है जो आगे चल करके विटामिन ए की भी सिंथेसिस करता है। कमिंग टू द थर्ड टर्म एंड दैट इज बीटी कॉटन। बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये शब्द भी हमारे 4 साल के ग्रेजुएशन के सिलेबस में, बायोटेक्नोलॉजी भी और बायोटेक्नोलॉजी में आपको बार बार बीटी कॉटन वर्ड देखने को मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज दिस बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन क्या होता है? तो अगर आप इस शब्द को तोड़ोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो है बीटी और दूसरा है कॉटन। सवाल ये कि कॉटन तो अच्छा भला था भाई, अब इसके आगे हम बीटी वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं? वो इसीलिए बिकॉज यहां पर जो बीटी है इसका मतलब है बैसिलस थूरिन जिएंसिस। बैसिलस थूरिन जिएंसिस ये क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है। अब इसी बैक्टीरिया का एक जीन, इसी बैक्टीरिया का एक जीन जिसे हम कहते हैं क्राइजीन, हमने कॉटन के प्लांट में इनकॉर्पोरेट किया, डाला। क्यों डाला भाई, किस खुशी में डाला? सो दैट हम कॉटन के प्लांट को बॉल वॉर्म नाम के इंसेक्ट से रेजिस्टेंट बना पाए। सो आई होप आप सभी को बीटी कॉटन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। कॉटन कंटेनिंग क्राइजीन फ्रॉम बीटी बैक्टीरिया, दैट्स इट। डेफिनेशन के आधार पे इतना काफी है आपको पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको बेसिक तो समझा देगा कि बीटी कॉटन जो है वो कॉटन का प्लांट है जिसमें बीटी बैक्टीरिया का एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है क्राइजीन। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग आप सीड सोइंग के लिए भी यूज करते हो और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हो। तो सीड में और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में दोनों जगहों पर ये यूज होता है। आइए पढ़ते हैं ब्रॉडकास्टिंग क्या है। स्कैटरिंग ऑफ इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर एंड सीड्स ओवर द सर्फेस ऑफ सॉइल। रैंडमली सीड को या फर्टिलाइजर को सॉइल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं बायोगैस। बहुत ट्रेंडिंग सवाल, आप में से जो भी बच्चे आरएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं
करिए, मन लगा करके करिए, बिकॉज तैयारी किसी भी एग्जाम की, अगर आप सीटी के भी एस्पायरेंट्स हैं और आप सीटी में फेल कर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई वेस्ट चली गई, वो कहीं ना कहीं घूम फिर करके आपको हेल्प करेगा ही। बायोगैस क्या होता है? ये मिक्सचर होता है गैसेस का। कौन कौन के गैसेस का? मिक्सचर ऑफ मीथेन, मीथेन यानी कि इसमें CH4 होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो बायोगैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड CO2। ऐसा नहीं है कि इसमें बाकी गैसेस होते ही नहीं है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, बट मेनली बायोगैस जो होता है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, बगासेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है बगासेस? शुगर केन इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है बगास। सो वैसे ही लिखा भी है, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री। बगासेस हो गया, मोलासेस होता है शुगर केन इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट। इसके अलावा प्रेस मड, ये भी शुगर केन इंडस्ट्रीज का ही बाई प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, 31 नंबर का टर्म, एंड दैट इज क्रस्टेशियन। अब ये क्या है भैया, क्रस्टेशियंस क्या होता है? ये भी आपको एंटोमोलॉजी में पढ़ना होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रही हूं। अगर मैं बात करूं किंगडम एनिमेलिया की, किंगडम एनिमेलिया की, और इस किंगडम के अंदर हम बात करेंगे फाइलम की। किंगडम और फाइलम क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता है। फाइलम जिसकी मैं बात कर रही हूं वो है आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में 7 अलग अलग क्लासेस आते हैं। हाउ मेनी क्लासेस? 7 क्लासेस आते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा हैज हाउ मेनी क्लासेस? 7 क्लासेस। ये ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन गया इस थ्योरी क्लास में। तो आइए पढ़ते हैं क्रस्टेशियंस के बारे में क्या लिखा है। क्रस्टेशियन इज अ क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, दैट्स इट। उन 7 क्लास में से एक क्लास का नाम क्रस्टेशियंस भी है। और इसमें कौन आते हैं अगर आप ये जानना चाहते हो तो प्रॉन्स आते हैं इसी में। यस, प्रॉन्स जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं और इनका क्लास क्या होता है? क्रस्टेशियन। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, कल्चर। कल्चर शब्द का मतलब ही होता है कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन फील्ड में नहीं, प्लांट का, लेबोरेटरी में कर रहे हो, आर्टिफिशियली कर रहे हो, तब आप ये शब्द यूज करते हो कल्चर। जैसे आप पढ़ते हो ना बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर, कल्चर शब्द आया मतलब ये नेचुरल कंडीशन से बाहर चला जाएगा और प्लांट को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप आर्टिफिशियल कंडीशन देकर के ग्रो करोगे। कौन सा कंडीशन? आर्टिफिशियल कंडीशन। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, 33 नंबर का टर्म इज चीलोपोडा। चीलोपोडा क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया फाइलम आर्थ्रोपोडा में 7 क्लास, जिसमें से एक क्लास था क्रस्टेशियन। अभी वर्ड है चीलोपोडा, इट इज अ क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। उन 7 में से एक क्लास चीलोपोडा भी है, और चीलोपोडा में एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है सेंटीपेड। सेंटीपेड्स, प्रॉन किस में आते हैं? क्रस्टेशियन में। सेंटीपेड्स किस में आते हैं? चीलोपोडा में। नेक्स्ट, कैटक्लेज। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने ए रिलेटेड टर्म्स डिस्कस किए हैं तो प्लीज जाकर के देखें, बिकॉज कैटक्लेज मैंने ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर दिया है। कैटक्लेज क्या है? तो इन्हें हम एसिडिक सॉइल्स की एक टाइप मानते हैं। इन्हीं कैटक्लेज को हम एसिड सल्फेट सॉइल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एसिड सल्फेट सॉइल। और ये खुद ही अपने बारे में बता रहा है भाई कि मैं एसिडिक हूं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूं उसको। चलिए 35 नंबर के टर्म पर आते हैं, दैट इज कॉन्टूर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड में स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, क्विंकंस होता है, इसके अलावा कॉन्टूर सिस्टम भी होता है। ये क्या है भाई? तो प्लांटिंग सिस्टम यूज्ड इन हिली एरियाज, बस इतना याद रखो। हिली एरियाज में जो हम प्लांटिंग सिस्टम यूज करते हैं दैट इज नोन एज कॉन्टूर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। कॉन्टूर सिस्टम के जस्ट नीचे मैंने कॉन्टूर लाइन वर्ड भी डाल दिया। अब ये कॉन्टूर लाइंस क्या होते हैं? लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल एलिवेशन। यस, ऐसे एरियाज को जोड़ने वाला लाइन जहां का एलिवेशन हाइट सेम हो, ऐसे लाइंस को हम इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में कॉन्टूर लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, एंड दैट इज सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड को पढ़ने के लिए हालांकि पूरे के पूरे सीड की जानकारी होनी चाहिए, बट क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी केवल समझ में आना चाहिए इसीलिए मैंने इस टर्म को भी डाल दिया। न्यूक्लियस सीड, देन वी हैव ब्रीडर सीड,
ब्रीडर सीड के बाद हमारे पास है फाउंडेशन सीड एंड देन वी हैव सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड के बारे में देखो क्या लिखा है, इट इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। बिल्कुल सही, सर्टिफाइड सीड किससे बन रहा है, फाउंडेशन सीड से, तो फाउंडेशन सीड की सर्टिफाइड सीड प्रोजेनी तो हो गई। साथ ही साथ यही वो सीड है जो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये वो सीड है जो कि फार्मर्स को बांटा जाता है। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, टर्म नंबर 38 एंड दैट इज कल्टीवार। अब ये कल्टीवार क्या है भाई, तो कल्टीवार का मतलब है कोई भी ऐसी वैरायटी जो कल्टीवेट की जा रही हो, दैट इज नोन एज कल्टीवार। कल्टीवार को तोड़ोगे ही तो कल्टीवेशन प्लस वैरायटी, कल्टीवेटेड वैरायटीज आर नोन एज कल्टीवार। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं कैल्सिफिकेशन। अब ये क्या है भाई, कैल्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सॉइल साइंस रिलेटेड टर्म है जिसमें सॉइल प्रोफाइल में, सॉइल की लेयर्स में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होना चालू हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है। और इसी का जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन लास्ट टर्म जो है आज के सेशन का, दैट इज कैश क्रॉप। कैश का मतलब है पैसा। क्या लिखा है देखो, अ हाई वैल्यू मार्केटेबल क्रॉप, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो और बड़े आसानी से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता तो नहीं बोल सकते, बट जिसके बदले में आपको तुरंत तुरंत कैश मिल जाए, पैसे मिल जाए, अ हाई वैल्यू मार्केटेबल क्रॉप। इसके एग्जांपल्स हैं शुगर केन, कॉटन, जूट एंड टोबैको। तो कैश क्रॉप का मतलब ही समझ लो ना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। ए टर्म्स से शुरुआत किया है मैंने, फिर देन वी हैड कम टू बी टर्म जो आज मैंने डिस्कस किया, सी टर्म, इसी तरह से ये पूरा सीरीज में लेकर के आऊंगी, ए से लेकर के जेड तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ एग्रीकल्चर को सीरीज वाइज में डिस्कस करूंगी। आई होप आप सभी को ये जो अप्रोच है पढ़ने का, टर्मिनोलॉजी सबसे पहले यही समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो एग्रीकल्चर में नया आया है उसको तुरंत से अगर आप डायरेक्टली बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ाना शुरू कर दोगे तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो भी इस लेक्चर को देखिए, अगर आप पीएचडी के एस्पायरेंट्स हैं, आप आना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो भी इस लेक्चर के लिए देखिए। पीएचडी एस्पायरेंट्स है तो भी क्या हुआ, ऑल दीज टर्म्स आर वेरी यूजफुल। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।